इसको हम कहते या इसका जब करते रहते हैं, क्यों न एक बारी जब कर लिया, एक बारी महामंत्र कह लिया तो हो गया। ऐसा क्यों, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? और क्यों हम उसी महामंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को पुनः 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 दोहराते रहते हैं। ये क्या सही है गलत है? ये सही ही है, ऐसा ही करना होता है। या जब मंत्र का होता है और जप के विधि को मनन भी कहा है। हम जप करते हैं तो मनन करते हैं, या फिर इस मनन को चिंतन भी कहते हैं। चिंतन और मनन ये दोनों समानार्थी भी शब्द है। चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। तो चिंतन मतलब ध्यान भी है। हरि हरि। तो वह मंत्र उसको कहते हैं मनः त्रायते। मन का त्राण या मन की रक्षा करने वाला, मन को मुक्त करने वाले जो शब्द होते हैं, नाम होते हैं, उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र, दो शब्द वैसे। मंत्र, मन को त्रायते, मन को रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध करके उसकी जो बद्धता है, मन जो बद्ध है, उसको मुक्त करता है। एक बद्ध स्थिति होती है और फिर मुक्त स्थिति होती है। बंधे है, मुक्त है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ऐसा भी एक विशेष सिद्धांत है या सत्य है। थोड़ा कटु सत्य भी हो सकता है, किंतु मन ही तो है। कैसा है मन? मन एव मतलब निश्चित ही। मन एव मनुष्याणाम, मनुष्यों का मन निश्चित ही है। क्या है? कारणम, कारण है। किसका कारण है? बंध मोक्षयो, हमारे बंधन का कारण मन है। हमारे मोक्ष का कारण मन है। हम बद्ध है तो मन के कारण, हम मुक्त है या मुक्त हो रहे हैं तो मन के कारण। तो वह मन को मुक्त करने के उद्देश्य से, वैसे मन को तो मुक्त नहीं करते हैं, या मन को भी शुद्ध करते हैं, कुछ दोषों से मुक्त करते हैं। और उसका जो चांचल्य है, चंचलता है, उससे मुक्त करते हैं मन को।
मन को स्थिर करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, तो मन जब हो गया, स्थिर हो गया, एकाग्रता आ गई मन में, तो फिर मन भी दोषों से मुक्त हुआ। और उसी के साथ मन तो वैसे बद्ध या मुक्त तो जीव है, जीव बद्ध है या मुक्त है, और उस बद्धता या मुक्तता का कारण मन बनता है। तो जो मंत्र है, मुक्त तो जीव को मुक्त करना है, जीव को मुक्त होना है। तो कह सकते हैं जीव को मुक्त करना हमारा साध्य है, तो साधन से होती है सिद्धि, तो मुक्ति और फिर भक्ति कहिए। अगर साध्य है तो साधन क्या है? मन साधन है। और कैसा मन मुक्त करेगा जीव को? शुद्ध मन, या पवित्र मन, स्थिर मन, एकाग्र मन। हमको, मुझे, आपको, आपकी आत्मा को, आप आत्मा हो, आप मन नहीं हो, आप बुद्धि नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, तो मन का बहुत बड़ा रोल या भूमिका है हमारे जीवन में, या जहाँ तक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, या कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण की सेवा, निरंतर सेवा प्राप्त करनी है, और अंततो गत्वा भगवत धाम भी लौटना है। तो ये लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। तो इसको हासिल करने के लिए मन कैसा है, तो जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं सिद्धि या साध्य के लिए, तो वो साधन कैसा है, तो हरि तो फिर साधन को सुधारता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं, तो उसी के साथ मन के जो दोष है, मन में जो दोष है, मन दोषों से मुक्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग जप के समय मंत्र को और मन को इकट्ठे ले आते हैं। मंत्र का अपना प्रभाव है, मंत्र की अपनी शक्ति है, मंत्र स्वयं ही पवित्र है। ऐसे मंत्र का, ऐसे मंत्र के शक्ति का, ऐसे मंत्र का सानिध्य मन को प्राप्त होने से मन में सुधार होता है, मन में सुधार होता है। मन, इसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चेतो दर्पण मार्जनम, तो चेतना के अंतर्गत मन भी है। चेतना को हम अंतःकरण कहते हैं, अंतःकरण। हमारा जो सूक्ष्म
देह है, सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार वाला जो अंतःकरण, और उसी को फिर चेतना, सबको मिलके भी चेतना कहते, चैतन्य। क्या चेतना? तो ये चेतना जो है, तो वह ये अंतःकरण है। इसकी चेतना है, उसका दर्पण, तो चेतना का जो दर्पण है उसका मार्जन करता है ये महामंत्र। तो जब पुनः पुनः इसका उच्चारण करते हैं, इसको जप करना या मनन करना कहा है, मनन है, चिंतन है, तो मन और मंत्र, मन और मंत्र, इसमें योग, उसका मिलन, उसका सानिध्य, इसमें कुछ एक्शन रिएक्शन से फिर या मन होगा त्रायते, मन होगा मुक्त, मन होगा पवित्र, और फिर हमको भगवान मिलेंगे, या फिर होगा भगवान, या योग होगा जीव का। या तो ये भी बात तो सही है ही, हम जो आत्मा है और भगवान है, या भगवान का नाम है, इसके बीच में मन है। तो मन अगर दोषों से मुक्त है, पवित्र है, तो फिर वैसा मन हमारे जीव को, आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाएगा, परमात्मा का दर्शन कराएगा। कि मन होगा फिर जब करने से मैं और ही कुछ कह रहा हूँ, और कुछ कह, आपको तो पता नहीं मैं क्या सोचा था। तो होगा इस प्रकार फिर हम अपने मन को हम जब करते हुए, मनन करते हुए, पुनः पुनः एवरी डे 16 राउंड्स, कभी और राउंड्स हम करते हैं, तो फिर हमारा मन बन जाता है, फिर पारदर्शक बनता है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शक। एक होता है ओपेक और दूसरा होता है पारदर्शक, जैसे कांच होती है। तो इस दर्शन मंडप के बाहर की वस्तु दिखाई दे रही है, बीच में कांच है, पारदर्शक है कांच। अगर यह पारदर्शक नहीं होती, एक पार्शियली पारदर्शक है, तो कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। पूरा पारदर्शक कांच है, पूरा दिखता है बाहर की और गेस्ट हाउस का जो दीवार है वो भी दिख रही है, क्योंकि बीच में कांच है जो कैसी है, पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। तो आत्मा और भगवान का नाम के बीच में जो मन है, तो मन या तो भगवान को छिपा सकता है, या मन हमको भगवान का दर्शन करा सकता है। पर निर्भर करता है कि मन कैसा है, मन कैसा है। या मतलब मन कैसा है, मन तो बता ही दिया आपको, मन कैसा होना चाहिए। या पवित्र हो, शुद्ध हो,
पारदर्शक हो, स्थिर हो, एकाग्र हो। तो फिर हम आत्मा, परमात्मा, भगवान तक पहुंच सकता है या भगवान को देख सकता है। तो इसी बात को मैंने थोड़ा लंबा खींचा या सीधा नहीं बताया आपको। तो हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ में जो सनातन गोस्वामी की रचना है, तो वे दीक्षा विधान की बात करते हैं। और दीक्षा जब होती है तो दीक्षा में क्या प्राप्त होता है? मंत्र प्राप्त होता है। हम हरे कृष्ण वाले हैं, गौड़ीय वैष्णव है तो महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त होता है। तो उस संबंध में सनातन गोस्वामी एक मंत्र में लिखते हैं, यथा कांचनतां याति कांस रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वं जायते नृणाम। तो जैसे कांचनतां याति, कांचन, कांचन मतलब सोना प्राप्त होता है। ये सोने को हम, गोल्ड को हम उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी एक प्रक्रिया है, ऐसी एक रासायनिक क्रिया है। जिससे आपको गोल्ड, सोना मिल सकता है। तो दो विधियां हैं। एक तो वह दीक्षा विधान और फिर दूसरा रस विधान है। रस विधान और तो रस विधान तो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में जो रसायन शास्त्र है, अलग अलग रस है, एक रस को दूसरे रस के साथ मिलाओ तो वह सोना मिल सकता है। और जो दीक्षा विधान है, यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे हम। दीक्षा मिली हुई, मंत्र प्राप्त हुआ तो हमारे हृदय प्रांगण के प्रयोगशाला में, इन द लेबोरेटरी कॉल्ड हार्ट, वहाँ हम प्रयोग करेंगे तो वह द्विजत्वम जायते नृणाम, व्यक्ति को द्विजत्वम, दूसरा बर्थ, नया बर्थ या सही बर्थ, पुनः आत्मा बन जाएगा वो। उसके बाद मैं आत्मा हूं, इसका साक्षात्कार होगा, उसका होगा सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्ण रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार होगा। द्विजत्व मतलब क्या करने से? ये दीक्षा विधान से। दीक्षा में जो मंत्र प्राप्त होता है, उस मंत्र के साथ प्रयोग, ये मन और मंत्र, इसका मिश्रण, द्विजत्वम। यह जहाँ तक वह सोना प्राप्त होने के बाद थे, तो हमको सोना भी मिल सकता है। भगवान मूल्यवान है, भगवान
धनवान है। कल हम चोर की बात कर रहे थे, प्रभुपाद कर रहे थे उसे। उस व्यक्ति को चाहिए तो था गोल्ड, लेकिन मिले कौन? भगवान ही मिले। तो असली गोल्ड तो भगवान ही है। तो प्रयोगशाला में रासायनिक क्रिया से, प्रक्रिया से जैसे गोल्ड मिल सकता है, वैसे ही दीक्षा विधान से हमको जो महामंत्र प्राप्त होता है, तो इसके साथ ये और मन, इसको मिलाने का प्रयास करने से, इसके मिश्रण से हरि हरि हमको द्विजत्वम या दूसरा जन्म या रीबर्थ या रियल बर्थ, सही जन्म, या हम आत्मा बन के जन्म लेंगे, आत्मा का अनुभव होगा, भगवान का अनुभव होगा। तो श्रील प्रभुपाद ये जो सोना प्राप्त करने की जो विधि है, श्रील प्रभुपाद स्वयं एक केमिस्ट थे। Some water. तो बताते श्रील प्रभुपाद, और वैसे ये शास्त्र की बात है, वैसे प्राचीन बात है। हरे कृष्ण। सल्फर होता है, सल्फर, प्रभुपाद समझा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा एक एलिमेंट है, जो थर्मामीटर में होता है, मर्क्यूरी है, या तो मर्क्यूरी और सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के संयोग से गोल्ड प्राप्त हो सकता है। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और ये मर्क्यूरी के मिलाना, ये कोई आसान या बाएं हाथ का खेल वगैरह नहीं है। ये जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और बहुत समय के उपरांत क्योंकि जो लक्षण है इस मर्क्यूरी का देखे हो? कैसा है? वो हिलता रहता है ना, उसका कोई भरोसा नहीं। इट्स नॉट सॉलिड, और घनीभूत नहीं होता, द्रव होता है। तो गल भी सकता है कहीं, और भी कहीं जा सकता है, आ सकता है। उसमें स्थिरता नहीं होती। जस्ट लाइक अ माइंड, जैसे मन होता है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म। तो वैसे ही कुछ है गुण धर्म इस मर्क्यूरी के। तो फिर मर्क्यूरी और सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें इसके बीच वाली जो रासायनिक क्रिया है, प्रक्रिया है, मिश्रण है,
इसको करते ही रहना पड़ता है। आई डोंट नो, प्रभुपाद कहे तो नहीं कितना समय है, मतलब बहुत समय, बहुत घंटे ही नहीं, बहुत दिन या कई महीनों तक या उससे भी अधिक आएगा। मैं नहीं कह सकता कितना समय, लेकिन बहुत समय खाता है ये दोनों को मिलाने में, दोनों के आपस में मेल खाने में, और फिर अल्टीमेटली जब होता है इन दोनों का मिलन और संयोग, तो फाइनली बन जाता है गोल्ड। तो ये तो रस विधान हुआ, रस का विधान हुआ लेबोरेटरी में। तो यह श्रील सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में समझा रहे हैं। वैसे ही दीक्षा विधान में जब हमको मंत्र प्राप्त होता है, इस मंत्र और फिर मन दोनों का मिलन, दोनों का संयोग, और इसमें जो परिश्रम और मेहनत और ध्यान और समय भी खाएगा, लगाएगा, ये उसकी पूर्णता में। तो इस प्रकार दोनों की तुलना की हुई है, एक रस विधान और दूसरा दीक्षा विधान। तो जैसे मर्क्यूरी और सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया तो कुछ ही मिनटों में काम बन गया, गोल्ड प्राप्त हुआ, ऐसा तो होता नहीं, इसको करते ही रहना पड़ता है। उसी प्रकार हमको वो महामंत्र और मन में मिलाप करने का जो प्रक्रिया है, कार्य है, ये हमको करते ही रहना पड़ता है। कुछ टेक फुल लाइफ टाइम भी हो सकता है, मैनी लाइफ टाइम्स भी लग सकते हैं, और दैट डिपेंड्स हमारे प्रयास या प्रयत्न कैसे हो रहे हैं। लेकिन जो हम सुनते रहते हैं कि इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे धीमे धीमे, तो मैं सोच रहा था या लाइक दैट, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही असं. टाकीचे घाव, तो जो मूर्तिकार है छन्नी, तो छन्नी और हथौड़ी का उपयोग करता है। तो उसके पास वो कोई पत्थर है, मार्बल है, पत्थर है, तो कितने बार वो हथौड़ी से घाव बनाता है या छन्नी का कितने बार उपयोग करता है। असंख्य बार। हम डीटी का ऑर्डर देंगे जयपुर में किसी कारागिर को, तो कहेगा 6 months, स्वामी जी 6 months, और वैसा उतना समय लगता है हर दिन, एवरी डे, डे आफ्टर डे, उसका चलता रहता है। उस पत्थर को शेप देने के लिए, भगवान का शेप,
ताकि हो भगवान जैसे, वो पत्थर भगवान जैसा दिखाई देगा, भगवान का रूप का दर्शन होगा उस पत्थर में। तो वैसा ही ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार ठोका उस कारीगर ने हथौड़ी से। दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र, चौथा मंत्र, वो या थोड़ा सीधा करते हैं, या ठोक दिया, या ऐसा हुआ है, नाक ठीक नहीं है, या तो लाइक दैट। हम जब जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे भगवान का कुछ अस्पष्ट कहो वेग रूप दिखने लगता है, लेकिन उस रूप को यथावत जैसा भी रूप है वैसा का पूरा दर्शन करना है हमको। फिर हमारे आत्मा का भी साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार। तो वह तब तक हमको ऐसे वो कलाकार कारीगर हथौड़ी और छन्नी से फ्रॉम बिगिनिंग टू फिनिश उसके प्रयास चलते रहते ही। ये ना कि एक बार ठोक दिया तो हो गई, मूर्ति बन गई। पत्थर था और उसने शुरू किया, श्री गणेश प्रारंभ हुआ, एक बार ठोक दिया हथौड़ी से तो बन गई मूर्ति, ऐसा तो नहीं होता। प्रयत्नांती ऐसी कहावत है मराठी में। तो प्रयत्न करने से तो इस प्रकार ये मनन जो है, मनन जप करना मतलब मनन करना मतलब उसी मंत्र को पुनः 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 बारंबार प्रणाम है या बारंबार कहना है। और मन को समरस बनाना है, समरस दोनों का एक जैसा रस। मन में कैसा रस? कृष्ण रसायन, कृष्ण जैसे मीठे है, मधुर है। या मन को कृष्णाइज्ड करना है, मन को या मन का अपना उसका लक्षण या गुणधर्म में ही परिवर्तन करना है। तो ये होगा पुनः पुनः पुनः। हम जब करते तो जब करना मतलब ही पुनः पुनः पुनः। उसको कहना भी है और क्या करना है, सुनना भी है। श्रवणम कीर्तनम है ना। और श्रवण करके फिर आगे स्मरण भी करना है। और फिर और भी एक वचन कहो या मार्गदर्शन कहो। अब यहाँ समय कम है तो बृहदारण्यक पुराण नाम का एक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें ध्यान की विधि समझाई है। ध्यान
ध्यान की विधि। तो वहाँ या मोटा मोटी मार्गदर्शन ऐसा है कि उसमें श्रवण भी करना चाहिए और श्रवण के उपरांत मनन भी करना चाहिए। और मनन तो वहाँ समाप्त नहीं होता, निधि ध्यास भी बताया है। श्रवण, मनन, निधि ध्यास। तो वहाँ ये समझाया है कि हम जब जप करते हैं तो उसकी तुलना ऐसे समझाया जा सकता है। हम जो भोजन करते हैं और भोजन करके हम फिर सशक्त होते हैं, कुछ शक्ति को प्राप्त करते हैं, उसके साथ जप के विधि को या ध्यान को की तुलना करके समझाया जाता है या गया है कि जब हम श्रवण करते हैं तो वह थाली में जो भोजन है उसको उठा के हमने मुंह तक ला दिया, वो हुआ श्रवण। या मुंह में रख दिया, श्रवण हुआ। तो खाना पूरा हो गया क्या? मुंह में रख दिया तो फिर आगे कहा है, मुख में जब हम भोजन या कोई घास ग्रास रखते हैं तो बाद में क्या होता है? उसके बाद उसको चबाते, चर्वण होता है। और इस चर्वण को वो मनन कहते हैं। जप में जो मनन है, ये भोजन के समय किया हुआ जो चर्वण है। और कितनी बार चबाते हैं? 32 टाइम्स, 32 बार तो चबाना चाहिए। भोजन का एक गोल्डन रूल बताते हैं। हाँ? कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार, क्योंकि 32 दांत है। कुछ लोग तो फिर इंडाइजेशन हो सकता है। और जब हम चर्वण करते हैं तो क्या होता है? उसका भी आस्वादन, स्वाद भी आता है कि कुछ रसों का उसके साथ मिलन या मिश्रण होता है जो हम चर्वण कर रहे हैं अन्न। तो हरि नाम का जो आस्वादन है ये मनन से होता है। हम तो केवल श्रवण कह के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ऐसा कह देते हैं, लेकिन श्रवण तो शुरुआत है। तो भोजन मुख में रख देना, ये भोजन करने की शुरुआत हो गई। फिर उसका चर्वण भी तो है। चर्वण है मनन, रिपीटेशन। पुनः पुनः जो हम कहते हैं महामंत्र, ये हुआ चर्वण। तो श्रवण हुआ, मुंह तक लाया भोजन, मुंह में रख दिया, श्रवण हुआ। मनन क्या है? चर्वण, मतलब ऑल्सो रिफ्लेक्शन एंड कंटेम्पलेशन, ऐसे अंग्रेजी में उसको कहा है। जो हमने सुना है उसको पुनः सुनते हैं, पुनः समझने का प्रयास करते हैं। तो श्रवण, मनन और फिर निधि ध्यास। निधि ध्यास क्या है? फिर उसको पेट तक पहुंचाना है। और वहाँ फिर और चर्वण वहाँ होगा। चर्वण एक तो पेट में, मुख में होता है, और आगे का चर्वण पेट में भी होता है।
और फिर वहाँ से बन जाते हैं रस, बन जाते हैं रस, और फिर रस से बन जाता है रक्त, और फिर आगे कुल जो 7 धातु है शरीर में, जिससे शरीर बनता है, एक के बाद एक उसका उत्पादन होता है। लेकिन पहला तो है रस। तो जो रस विधान है, तो ये निधिध्यास है। और फिर और रस से होती फिर पुष्टि होती है या वर्धन होता है। फिर आत्मा का बन जाता है महात्मा। तो ये श्रवण है, और फिर क्या है, मनन है, और फिर क्या है, निधिध्यास है। तो कुछ आस्वादन और रस का मिलन मुख में भी हुआ, और आगे पेट में भी, जठर में, जठराग्नि इत्यादि है, और रस का मिलन मिश्रण होगा। फिर होंगे सारे रस, तो जूसेस, और रक्त और मांस, मज्जा, अस्थि, अल्टीमेटली वीर्य। तो इस मंत्र के होते वैसे तंत्र, मंत्र तंत्र विशारदः करें। मंत्र की या प्रोसीजर का हो, मंत्र की विधि, कैसे मंत्र का उच्चारण करना है, उसके संबंध का जो ज्ञान है उसको तंत्र कहते हैं। मंत्र फिर तंत्र। तो यहाँ थोड़ी ये तांत्रिक बातें हैं, टेक्निकलिटीज, लेकिन जो समझना वैसे अनिवार्य है, समझना चाहिए, ताकि हमारे अपने जप का पूरा लाभ, पूरा फल, श्रुति फल, जो क्या है, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और फिर मन का शुद्धिकरण, मन का चेतोदर्पण मार्जनम इत्यादि भी, उसे मन या पुनः 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 जप करने से मन येते ताब्यात, मन पर जो संयम है, मन निग्रह जो है, शमः दमः, ये शम दम, ये मंत्र से होता है। और बाद में ध्यान होता है। पहले मन पर नियंत्रण करना है, मन को नियंत्रित करना है। फिर नियंत्रित मन, कंट्रोल माइंड की मदद से फिर हम ध्यान कर सकते हैं। तो और लोग ध्यान करो, मेडिटेट कहते ही रहते हैं, मेडिटेशन सेंटर्स चलते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति सीधे ध्यान के लिए नहीं बैठ सकता। पहले मन को सुधारना होगा, मन पर नियंत्रण, और मन पर नियंत्रण करने का कार्य ये महामंत्र करता है।
उस रास्ते में मन पर नियंत्रण हुआ, लेकिन केवल माइंड कंट्रोल ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा प्राप्ति लक्ष्य है। तो वहाँ तक भी वो हमारी मंजिल है, वहाँ तक पहुँचा देता है ये महामंत्र। सो वी कुड इजीली से 2 in 1। महामंत्र का जप करने से मनः त्रायते, मन की भी रक्षा, मन का विशुद्धिकरण, मन पर संयम, और साथ ही साथ और फिर ऐसे संयमित नियंत्रित मन की मदद से हम मुक्त होंगे, आत्मा मुक्त होगा और आत्मा कृष्ण भावना भावित होगा। इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हरे नामैव केवलम करते रहे। हरि बोल।